हिंदी वर्णमाला का टॉप 13 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप सभी लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो हिंदी का स्पेशली ये वीडियो है, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का पहला नंबर प्रश्न देखते हैं और यदि आपको किसी और प्रश्न का यदि आंसर मालूम होगा तो आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए आज का पहला नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? आप सभी लोग कहिएगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। 52 कितने होते हैं? 52, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी कुल कितने स्वर माने जाते हैं? यानी कि हिंदी में कुल कितने स्वर माने जाते हैं? तो 12 स्वर माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 12 स्वर माने जाते हैं हिंदी में। चलिए अगला प्रश्न पढ़िएगा, हिंदी में व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? हिंदी में व्यंजन की संख्या होती है 36। कितनी होती है? 36 होती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा जो है कि स्वर नहीं है? तो क हो जाएगा। क स्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, अंगा और आह में कौन सा को क्या कहा जाता है? अंगा और आह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसमें? इसको कहा जाता है अयोग वाह। इसे क्या कहा जाता है? अयोग वाह कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से यह किस श्रेणी का व्यंजन है? यह जो है वो किस श्रेणी का व्यंजन है? तो तालव्य का व्यंजन हो जाएगा। तालव्य श्रेणी का व्यंजन हो जाएगा यह। अगला प्रश्न, क ख ग घ और ड किस वर्ग के व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? तो यह हो जाएगा आपका किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? तो कंठस्थ व्यंजन। किसे आते हैं? कंठस्थ व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। यदि आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से बोलिएगा तो आप सभी लोग क ख ग घ का उच्चारण करते होंगे तो आपसे कंठ से आवाज आता होगा, तो इसीलिए ये कंठन शो हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला का प्रथम स्वर कौन सा है? हिंदी वर्णमाला का प्रथम स्वर आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अ से शुरू होता है। हिंदी वर्णमाला अ से शुरू होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन कौन सा है? अंतिम व्यंजन कौन सा है? तो ज्ञ हो जाएगा। अंतिम व्यंजन ज्ञ होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, ल किस स्थान का व्यंजन है? ल किस स्थान का व्यंजन है? तो हो जाएगा दंत। आप सभी लोग यदि ल बोलिएगा तो आपके दांत से आवाज होते हुए टकरा कर आता है बाहर, तो इसीलिए ल हो जाएगा दंत स्वर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़िए, स किस स्थान का व्यंजन है? स किस स्थान का व्यंजन है? तो तालव्य स्वर का हो जाएगा तालव्य। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, फ व्यंजन किस स्थान का है? फ व्यंजन किस स्थान का है? तो ओष्ठ्य व्यंजन। कौन सा हो जाएगा? ओष्ठ्य व्यंजन। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न, न किस स्थान का व्यंजन है? न किस स्थान का व्यंजन है? जैसे कि ट ठ ड ढ में न आता है, वो किस प्रकार का व्यंजन हो जाएगा? तो हो जाएगा मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य स्वर। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, मूर्धन्य। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी वर्णमाला का अंतिम स्वर कौन सा है? हिंदी वर्णमाला का अंतिम स्वर हो जाएगा, आप सभी लोगों को बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन यही क्वेश्चन आपको पूछ देता है तो आप सभी लोग घबरा कर आंसर गलत कर लेते हैं। हिंदी वर्णमाला का अंतिम स्वर हो जाएगा औ। कौन सा हो जाएगा? अंतिम स्वर यहाँ पर पूछ रहा है, स्वर पूछ रहा है, तो ध्यान से पढ़िएगा सवाल। स्वर पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, अ किस स्थान का स्वर है? अ किस स्थान का स्वर है? कंठ स्वर। कंठ स्वर। अ किस स्थान का स्वर है? तो कंठ। अगला प्रश्न पढ़िएगा, जवाब दीजिए। ई स्वर। ई स्वर किस स्थान से उच्चरित है? ई स्वर किस स्थान से उच्चरित है? तो तालव्य स्वर से उच्चरित है ई स्वर। अगला प्रश्न देखिए, ओ किस स्थान का स्वर है? ओ किस स्थान का स्वर है? ए ऐ में जो ओ आता है वो किस स्थान का स्वर हो जाएगा? तो ओष्ठ्य और कंठ स्वर दोनों से मिलकर जो ओ बनता है, आप लोग बोलते होंगे तो ओ और कंठ और ओष्ठ दोनों का उच्चारण होता है एक साथ में। आप सभी लोग देखते होंगे, आप सभी लोग बोलिए तो आपके मुंह से आपको जो इमोशन बनता होगा, कंठ से भी आवाज़ आता होगा और आपके ओठ से भी आवाज़ आता होगा, इसलिए इसे ओष्ठ्य कंठ बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए,
हिंदी वर्णमाला में कितने अयोग्य वा हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने अयोग्य वा हैं? तो कितने हैं? तो 4 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, री शब्द का उच्चारण स्थान, यानी कि री शब्द का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? री का उच्चारण स्थान होता है कंठ। री, आप लोग जैसे री बोलते होंगे तो री आपको लगता होगा कि कंठ से आवाज गूंज कर आ रही है बाहर, इसीलिए उसे कंठ स्वर बोला जाता है। अगला प्रश्न पढ़िएगा, त्र किस प्रकार का वर्ण है? त्र किस प्रकार का वर्ण है? तो संयुक्ताक्षर। कौन सा हो जाएगा? संयुक्ताक्षर। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, ज्ञ किस प्रकार का वर्ण है? ज्ञ किस प्रकार का वर्ण है? तो संयुक्ताक्षर। ज्ञ भी हो जाएगा संयुक्ताक्षर, ध्यान से नहीं। आप सभी लोग, आपको यदि किसी और टॉपिक वीडियो चाहिएगा तो आप सभी लोग बताइएगा कमेंट में कि जैसे एस्थेटिक, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश, आपको जो भी वीडियो चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी में कितने संयुक्ताक्षर मान्य हैं? संयुक्ताक्षर हिंदी में कितने हैं जो मान्य हैं? तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। यदि आपको थ्योरी भी चाहिए वीडियो में, जैसे हिंदी का वर्णमाला का जो थ्योरी होता है, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आप सभी लोग यदि कमेंट में, यदि आप सभी लोग 50 लाइक वीडियो पर कर देते हैं तो मैं उस वीडियो पर टॉपिक, उस वर्णमाला का पूरा डिटेल्स में थ्योरी वीडियो बना लूँगा। अगला प्रश्न, छ किस प्रकार का वर्ण है? छ जो है किस प्रकार का वर्ण है? तो संयुक्ताक्षर हो जाएगा। संयुक्ताक्षर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, स किस स्थान का व्यंजन है? स किस स्थान का व्यंजन है? तो हो जाएगा दंत। स, जैसे आप सभी लोग बोलते हैं कि स, तो आपके दांत से आवाज टकरा कर आ रहा है, इसलिए उसे दंत व्यंजन यानी कि दंत स्वर बोला जाता है। अगला प्रश्न, ह किस स्थान का व्यंजन है? ह किस स्थान का व्यंजन है? कंठ। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग होते हैं? कितने वर्ग होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, ठ किस वर्ग का व्यंजन है? ठ किस वर्ग का जो है कि व्यंजन है? तो मूर्धन्य स्वर का व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, च किस वर्ग में आता है? यानी कि च व्यंजन जो है कि किस वर्ग में आता है? तो च व्यंजन आता है आपका तालव्य में। तालव्य में च आता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। जैसे आप सभी लोग च बोलते होंगे तो आपको लगता होगा कि तालु से आवाज टकरा कर आ रही है, उसे लिए उसे तालव्य स्वर बोला जाता है। अगला प्रश्न पढ़िएगा, जवाब दीजिए, ब किस स्थान का व्यंजन है? ब किस स्थान का व्यंजन है? तो ओष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या है? वर्ण का शाब्दिक अर्थ ध्वनि। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिएगा तो आप सभी लोग को मैं बोल देता हूँ कि आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि उस टॉपिक का नाम ही लिख दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो ला लूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।